मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में मैंने जो गलतियाँ की हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर हो सके तो आप ये गलतियाँ मत करना। हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग हो या कुछ चीज़ें अलग हों, बट चीज़ें अगर रिलेट कर पा रही हूँ तो इन चीज़ों पे नोटिस ज़रूर करना। शादी के जो पहले 2 साल थे, उन 1 साल में मैं 1.5 साल तक बाहर थी, मतलब कि 1 साल तक बाहर थी। और 1 साल के बाद मैं घर पर आई तो मैं पहले ज़्यादा रही नहीं थी, थोड़े बहुत दिन रहती थी तो चीज़ें पता ही नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप शादी से पहले चाहे बात करते हो हस्बैंड से या घर वालों से, चाहे ना करते हो। मैं पहले कॉल करती थी, मेरी सिर्फ हस्बैंड से बात होती थी। जब भी मैं जेठानी को कॉल लगाती थी तो वो ऐसे करती थी कि अभी मतलब मेरी ननद को कि दीदी यहीं है, हम बाद में कॉल करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने चोरी से कॉल थोड़ी ना किया है, मैंने तो सबके सामने किया है, तो बात करने में क्या प्रॉब्लम है भाई। और जो दीदी थी वो मुझे पहले देखने भी गई थी शादी के लिए, तो वो तो मुझे जानती थी, मैं उनको जानती थी, फिर ये सब बातें करने का क्या मतलब है। बट उनका ये रहता था कि चोरी छुपे बात करनी है हमें, या जो भी चीज़ें हों तो हमसे ज़्यादा बात नहीं करी गई, कोई भी बात नहीं करी गई, वही थोड़ा बहुत बात कुछ कर ली, नॉर्मल, ठीक है। एंड हमारी शादी हो गई, फिर भी मुझे लोगों ने कुछ नहीं बताया। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हर फैमिली अच्छी हो और बहू गलत हो। कई बार बहू ऐसी होती है कि वो अपना 100% दे रही होती है रिश्ते में, बट जो ससुराल वाले होते हैं ना, उनको हमेशा धोखे ही करने होते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरी जब ये शादी हुई तो मैं उस टाइम भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं इमोशनली थोड़ा सा ब्रेकडाउन थी, बट मैंने मेंटली खुद को इतना रेडी कर लिया था कि इस रिश्ते में मुझे 100% देना है और मैं इस रिश्ते को बहुत अच्छे से चलाऊँगी। और इस घर में मतलब इतनी पढ़ी लिखी पहली बहू थी, तो जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे सब लोग बहुत ज़्यादा कहते थे कि हाँ चलो पढ़ी लिखी बहू है, ये है वो है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नॉर्मली आजकल तो सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। चीज़ें चलती रही, 1 साल तक और चली। मैंने कल वीडियो में बताया था कि मैंने 1 साल तक, फिर मैं फ्री बैठी थी घर पे, कुछ ज़्यादा काम होता नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ ना हेल्पर्स लगे हुए हैं, तो बाहर का कुछ काम होता नहीं है। हमारे घर में गाय भैंस रहती है, बट हेल्पर्स हैं तो वो सब कुछ करते हैं, ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है। खेती का ये लोग भी कुछ नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड लोग तो सारा कुछ हेल्पर्स ही करते हैं। तो बस वही खाना पीने का काम ही रहता था, वही खाना पीना, झाड़ू पोछा और कपड़े वपड़े, बस वही यही काम था। तो मैंने सोचा 2 लोग हैं घर में, मैं थी, मेरी जेठानी थी, मेरी सास भी है। तो हमें लगा, वो सास कुछ नहीं करती थी, हम दोनों ही करते थे तब काम। तो मुझे लगा कि फालतू बैठे हैं, चलो स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मैंने 1 साल तक पढ़ाया। उसके बाद ही मैंने बेबी प्लान करने का सोचा। तो अप्रैल था, मेरी तबीयत ख़राब हुई उस टाइम पे, एंड हमने जाके चेकअप करवाया, थोड़ा सा एनालिसिस किया कि भाई बॉडी में प्रॉब्लम क्या है। सो कुछ चीज़ें थी और फिर हमने वहाँ पे हमें फिर कुछ इलाज भी करवाना पड़ा, बिकॉज़ उनकी वजह से थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में। तो हमने इलाज करवाया 2-3 महीने तक, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं बेबी प्लान कर ही लेती हूँ, करना है ही। इसके बाद कोई वैकेंसी आ नहीं रही थी, मैंने टेट दिया था, उसके बाद से 2 साल हो गए थे और ये था कि जब इलेक्शन होगा तभी आएगा, तब तक मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ये सोच के मैंने बेबी प्लान का सोचा। एंड जैसे ही मैंने अपनी जेठानी को बोला, मैं हमेशा से उनको अपनी बड़ी बहन समझती थी, या अगर ससुराल का समझो तो मैं सास समझती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे छोटी थी। ठीक है, मैं अपनी साइड की स्टोरी सुना रही हूँ। मैं यहाँ पे सबसे छोटी हैं और मेरी दीदी लोग बहुत बड़ी हैं, यानी कि मेरे लास्ट ईयर मेरे भांजे की शादी थी, तो अब आप समझ लो। ठीक है, मेरे और मेरे भांजे में 1-2 साल का फ़र्क है। तो अंतर ऐसा है कि दीदी लोग सब लोग बड़ी हैं और मेरे हस्बैंड घर में सबसे छोटे हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ। उस हिसाब से मुझ में और मेरी सास में जो एज गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं हर चीज़ उनके साथ शेयर नहीं करती थी, मैं अपनी जेठानी के साथ शेयर करती थी। और फिर नहीं पता कि चीज़ें तोड़ मरोड़ के कैसे दीदी लोगों को तक पहुंचाई जाती थी, क्या किया जाता था, बट चीज़ें पीठ पीछे बहुत चलती रहती थी। मुझे पता भी होता था, क्योंकि वो देखो ऐसा तो है नहीं, हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, साइकोलॉजी पढ़ा है, तो इंसान का चेहरा देख के ही समझ जाते हैं कि मन में चल क्या रहा है। कई बार ऐसा होता था कि वो कॉल पे हैं और स्पीकर पे बात हो रही है, अगर हम पहुंच गए तो स्पीकर ऑफ हो गया, ऐसे चोरी छुपे कहा जाता था, यही है अभी हम, मतलब मैं यही है अभी, हम अभी बाद में बात करेंगे, आपसे बिजी हैं, कुछ ऐसे करके टाल दिया जाता था, मेरे सामने बात नहीं करी जाती थी। और मैं दीदी लोगों से ज़्यादा अटैच नहीं थी, क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम तक रही नहीं थी। और अब आप जिस इंसान को ज़्यादा नहीं जानते हो, ये पता था कि हाँ ये मेरी सगी ननद है, जिस इंसान को आप ज़्यादा नहीं जानते हो तो उनसे फ़ोन पे क्या ही बात करोगे, कितनी बात करोगे जब आप में और उनमें एज गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझसे नहीं हो पाता था, और मैं जिन लोगों को अच्छे से जानती थी मैं उनसे बातें करती थी। तो ऐसा ही हुआ और मेरे खिलाफ चीज़ें चलती रहीं पीठ पीछे।
तो जैसे ही मैंने बेबी प्लान का अपनी जेठानी से बोला, सो उनका रिएक्शन था, हाँ मेरे तो हैं ये बच्चे, इनको ही देखो, इनको कौन देख रहा है, और करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं शांत रह गई वहाँ पे। अब भाई देखो, बच्चे किसी के भी हों और कितने भी हों, अपना बच्चा सबको चाहिए होता है। और मेरे घर में क्या है कि बेटियां हैं, तो उनकी 2 बेटियां थी शुरू से, और तो मुझसे सबको एक्सपेक्टेशन थी कि इनको बेटा होगा। तो मैंने बेबी प्लान किया, तो सारी चीज़ें बहुत सही से चलती रहीं, जो भी थी जैसे भी थी। एंड फिर मेरा जैसे ही प्रेगनेंसी फेज शुरू होता है, एंड सेकेंड मंथ से ही मुझे वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब इतनी ज़्यादा कि मैं इस बेड पे अपने रूम में 2-2 घंटे तक पड़ी रहती थी, लेटी रहती थी, और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मुझे उठना किस तरफ से है। अगर मैं छत पे, तो ये छत घूम रही होती थी, अगर मैं बैठी होती थी तो मुझे लगता है कि ये रूम नीचे चला गया। मतलब इतने ज़्यादा चक्कर आते थे मुझे कि मैं आँखें नहीं खोल पाती थी। और खाने पीने की स्मेल को इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी कि मैं आटा नहीं देख पाती थी। मैं सिर्फ ये देख लूँ कि कितनी रोटियां बनी हैं, उतने में मुझे वॉमिटिंग आ जाती थी। मेरे हस्बैंड मेरे सामने बैठ के खाना नहीं खा पाते थे, अगर मैं खाना देख लेती थी थाली में तो मुझे वॉमिटिंग आ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा वाली थी, इतनी किसी को नहीं थी। मतलब यहाँ जो औरतें मुझे देखने आती थी, मेरी सास उनको बताती थी कि मेरी बहू को ये प्रॉब्लम है, वो लोग मुझे देखने आती थी, तो सब कहती थी कि मैंने सबकी प्रेगनेंसी देखी है, बट ऐसी प्रेगनेंसी किसी की नहीं देखी। तो मुझे बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम थी। एंड 1-2 महीने बीतते हैं, मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ 3 महीने में। एंड उसके बाद सब लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि मैं शायद चेक करवाऊँगी कि क्या है, लड़का है या लड़की है, वो वाला अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी, बट मैंने नहीं करवाया। तो थोड़ी सी नाराज़गी थी, पर कोई मुझे मुँह पे कह नहीं पा रहा था, एंड मैं ये चीज़ समझ रही थी। मैंने अब अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा क्यों, पता करना है क्या? तो बोलते हैं नहीं कि पहला बच्चा है, नहीं करना है। तो मैंने वो चीज़ें नहीं करी। एंड तो ये सबको ये लग गया कि बहुत ज़्यादा नखरे हो रहे हैं, तो ज़्यादा नखरे बेटियों के होते हैं, तो अगर लड़की वाली प्रेगनेंसी होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनकी पीठ पीछे बातें चलती रहीं कि लड़का है, लड़की है, ये वो दुनिया भर की बातें। तो मैंने उन सब चीज़ों पर नोटिस नहीं किया। एंड मैंने वो टाइम ऐसा देखा कि जब मुझे आटे से, लहसुन प्याज की, गरम मसाले की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, तो मैं किचन में नहीं जाती थी। और मेरे रूम के बाहर ही किचन है, खाना बनता है, तो जब वो खाना बनाती थी तो मुझे गेट बंद रखना पड़ता था, नहीं तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो हमेशा ऐसा नहीं था, कभी कभी मैं चाय बना के पी लेती थी, सबको बना देती थी, थोड़ा बहुत जैसे काम होता है तो वो मैं कर लेती थी। मुँह ऐसे ना, मेरे पिछले वीडियोस हैं, मैंने पिछले वाले चैनल पर डाले हुए थे कि मैं फेस को बांध करके और फिर किचन में जाती थी, तब मैं कुछ बनाती थी। और मैं खाने में सिर्फ चाय, पोहा, इस तरह की चीज़ें, जैसे दाल चावल, चाय बहुत ज़्यादा खाती थी। और मतलब आपको खुद लगेगा सोच के कि मतलब ऐसे कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। मैं रोटी नहीं खा पाती थी, रोटी का टेस्ट उल्टी आ जाती थी, और मैं पराठा खा लेती थी। ठीक है, तो मैं 1-2 पराठा 2-3 दिन में 1 दिन खाती थी, तो वो खप जाता था। ऐसा था मेरे साथ। तो फिर मैं काम नहीं कर पाती थी, ऑब्वियसली बात है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी। कुछ टाइम तक घर वालों ने सपोर्ट किया, बस फिर टाइम ऐसा चला कि पीठ पीछे मीटिंगें स्टार्ट हो गई चलना, और इधर उधर की बातें। मेरी नंदें आई, वो मुझे बातें सुना के गई कि तुम तो ऐसे पड़ी रहती हो, हम तो इतना सारा खाना खाते थे, सब काम करते थे, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें। तो हमने कहा दीदी हम खाते ही नहीं हैं, करेंगे कहाँ से, हमारे पास तो उठने की भी कंडीशन नहीं है। एंड 7 मंथ के बाद, हाँ मैंने अपनी सारी, पर मुझे ये था कि जब मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया मेरा बेबी ठीक था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड उसके बाद मैं अपना, मतलब ये था कि मेरी दवाइयाँ चल रही थी, सप्लीमेंट ले रही थी, क्योंकि मैं खाना नहीं खा रही थी, तो मैं उन चीज़ों को अच्छे से करवा रही थी, बेबी का ध्यान रखती थी अच्छे से कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे है तो ठीक है। एंड 7 मंथ के बाद चीज़ें फिर ठीक हुई, और मुझे हो गया था जो कोलेस्टेसिस होता है प्रेगनेंसी में, मुझे वो हो गया। एंड 7-8 मंथ में, 2 महीने में मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा खुजली थी, इतनी ज़्यादा खुजली थी कि मेरे ना ये हथेलियाँ और पैर के तलवे, इनमें इतनी ज़्यादा खुजली होती थी। अक्सर शाम को ही होती थी, रात में तो मैं रात में बैठ के खुजाती थी, और ये सूज गए थे, लाल हो गए थे। और मैंने कुछ दवाइयाँ भी करवाईं, और वहाँ पे लीवर वाला जो टेस्ट होता है मैंने वो भी करवाया, सारी चीज़ें करवाई, दवाइयाँ चली। एंड उन दवाइयों से फिर से चक्कर आना स्टार्ट हो गए। तो मेरी फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी बेटी के साथ। तो फिर जब मेरी बेटी हुई एंड देन मैंने घर वालों का रियल फेस देखा, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड था कि मुझे बेटा होगा और मुझे बेटी हुई। तो भाई मतलब जो मैं पिछले 2 साल से लगी हुई थी, मैंने अपने जेठ जेठानिया के बच्चों को कभी कभी ये नहीं समझा कि ये पराए हैं, मैंने हमेशा अपना समझा।
और जब मेरी बेटी आई तो उन लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया मेरे बच्चे के साथ, मेरे साथ, तो बस वो टाइम था कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तब से मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी बनी, मुझे चीज़ों को इग्नोर करना भी आया। फिर मैंने सोचा कि मेरी तो पहली बेटी है, और अगर किसी को सिर्फ बेटियाँ बेटियाँ होंगी, यानी कि उनको भी बेटियाँ हैं, तो उनको भी लोगों ने कई बातें सुनाई होंगी, इसलिए वो लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसे सोच रहे हैं। तो मैंने कई तरह से कई लोगों की बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी बातें सुनी मैंने। मतलब हम पहली बार पेरेंट्स बने हुए थे और मैं इस चीज़ की खुशी भी नहीं मना पा रही थी, ये कंडीशन थी मेरे पास। मेरा दिल बहुत टूटा था उस टाइम में, मुझे बहुत टेंशन होती थी। एंड मेरी कुछ भाभियाँ थी, वो कॉल कर कर के मुझे समझाती थी कि आपकी इतनी भी छोटू ना, बहुत छोटे में बहुत प्यारी लगती थी, अब थोड़ी इसकी हाइट वाइट हो रही है, 2 साल की हो गई है, अब खाना वाना भी नहीं खाती है ठीक से, सो गई तो कमज़ोर हो गई है। पहले ये बहुत अच्छी थी, बहुत क्यूटी प्यूटी थी, हेल्दी सी बच्ची थी, बहुत प्यारी लगती थी। तो सब लोग ऐसे कहते थे कि इतनी अच्छी इतनी प्यारी सी लक्ष्मी आई है और आप लोग ऐसे ही कर रहे हो। तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, बट घर वालों का रवैया तब से बदला और मेरी भी सोच बदल गई उन सब लोगों के लिए। भाई नेचुरल सी बात है, जो आपके लिए आपके बच्चों के लिए नहीं करेगा, आप उन लोगों के लिए कब तक करोगे। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि जो मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो नहीं है। तो उससे पहले भी यही हुआ कि अपना खाना अलग बनने लगा, मेरे लिए कुछ नहीं बना। फिर मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके, प्रेगनेंसी तो जैसे तैसे कट गई थी, फिर उसके बाद से मेरी डिलीवरी हुई, सी सेक्शन हुआ था। तो मैंने सी सेक्शन के बाद मैं अपना खुद करने लगी थी। हमारे घर में खाना वाना भी अलग हो गया था बनना, तो मैं अपनी बच्ची को भी संभालती थी, अपना खाना भी बनाती थी। तो मतलब कितना सारा ये होता है कि एक देवरानी के लिए एक बहू आई है जो अपना 100% दे रही है हर रिश्ते में, उसको हर कदम कदम पे आजमाया जाता है, कोई अपनाने की कोशिश नहीं करता। और बस, और अगर बेटी हो गई है तो भी मुश्किल है। भाई मेरा पहला बच्चा था, मुझे तो प्यारा होगा ही, कम से कम इंसान यही सोच लेता है कि भगवान को जो मंजूर है, जो देना होता है वो दिया। एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो दिल में रह जाती हैं, और ये चीज़ें टाइम टू टाइम पता नहीं क्यों मैं चीज़ों को भूल नहीं पाती हूँ। मैं कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करूँ, बट मैं नहीं भूल पाती हूँ। मुझे वो चीज़ें बार बार, अगर मैं थोड़ा सा दुखी होती हूँ ना, तो जो सारी पुरानी बातें होती हैं मुझे हिट कर जाती हैं बार बार। तो वो सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कितना भी अभी जो कर ले, हाँ बस डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ हो, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये चीज़ भी होती है लाइफ में। तो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी सबको, एंड मेरे लिए ऐसा ही था सब कुछ। और जब से मेरी बेटी हुई, सारे रिश्ते, सारी चीज़ें बिखर सी गई। हमारे हस्बैंड के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आए, क्योंकि वो हमेशा अपने घर वालों की साइड लेते थे, वो मेरी साइड कभी नहीं लेते थे। और मुझे ये लगता था कि इनको सच्चाई दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ना, मेरे पापा हमेशा से ईमानदार थे, तो मैंने हर रिश्तेदारी में, मैं जहाँ हूँ, जिस भी रिलेशनशिप में हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं इसको ईमानदारी से निभाऊँ। आज भी पता है मेरा बहुत मन करता है कि मैं सारे रिश्तों को अच्छे से निभाऊँ, मतलब जो सास ससुर वाला होता है, और जेठानी वाला, नन्नों वाला। बट पता नहीं कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो जाती है ना, मेरे मन में बहुत बार ऐसे आता है कि मैं रिश्तों को लेके चलूँ, रिश्तों को निभाऊँ, पर मुझे पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं कि मेरे साथ फिर से वही ना हो जो मैं एक बार झेल चुकी हूँ। तो मैं अब रेडी नहीं हूँ। देखो, सहने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने एक बार चीज़ें सह ली तो मैं दोबारा उन सब चीज़ों के लिए रेडी हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और मैंने सिर्फ ज़िंदगी, और मेरी ज़िंदगी सिर्फ इसके लिए नहीं है कि मैं सबको यही पहचानती फिरती रहूँ, कौन मेरा फ़ायदा उठा रहा है, कौन मुझे धोखा दे रहा है, कौन मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मेरा मन नहीं करता। अब पता है, अगर मुझसे कोई प्यार से बात करने की भी कोशिश करता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो नेक्स्ट सीरीज़ में मैं लेके आऊँगी। और अगर कोई मुझसे ज़्यादा प्यार से भी बात करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पता नहीं ये किस चीज़ में मुझे फंसा देगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा, मैंने फिर बाद में भी मैं रिश्तों में सुलह करके देखी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी करी, बट मुझे फिर वापस से क्या मिला कि आपके मुँह पे आपके जैसा, कुछ लोगों की आदत होती है जो आपके मुँह पे आपके जैसे, और जैसे ही आपने पीठ घुमाई और पीठ पीछे उनकी अलग ही गॉसिप चल रही होती है। क्योंकि ये होता है कि गाँव में जो छोटी बहू है वो तो कहीं जाती नहीं है, तो किसी से मिलती नहीं है, घर में भी कोई आता है तो उसको लास्ट में ही बुलाया जाता है, क्योंकि वो किचन में ही लगी रहती है, या और सारे कई चीज़ें होती हैं उनमें रहती है। और तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। और
फिर मुझे बाहर से पता चलता था कि क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं। अगर घर से घर की बात कोई लीक ना करे तो बाहर चीज़ें कैसे जाएंगी। अगर कोई इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ में, तो फिर आप उसके बारे में बुरा कैसे बोल सकते हो, है ना। स्टडी के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत चीज़ें सुनी, बहुत सारा कुछ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई। तो चीज़ें बहुत बहुत चेंज हो गई, और अब तो टोटली चेंज है जब से भैया हुआ है। तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में बच्चा पल जाता है, बच्चा पलता नहीं है, जॉइंट फैमिली में बच्चा सफ़र करता है, बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।